हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, अगर आप भी 2700 प्लस 1400 पोस्टों की परिणामे का इंतज़ार कर रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो अब इंतज़ार की घड़ियाँ हैं वो ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट के कार्यालय से यह इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है। जो इस इन्फॉर्मेशन की इंतज़ार आप 1 साल से कर रहे थे, क्योंकि 1 साल पहले इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट कराई गई थी और पूरे 1 साल हो जाने के बाद भी अभी तक यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा 2700 प्लस 1400 पोस्टों की परिणामें नहीं जारी की गई हैं। दोस्तों, क्या वो जो बयान आया है वो यहाँ पर जो है पूरे तरह से अस्पष्ट है? उस पे क्या कार्यालय जो है कोई भी एक्शन लेगा और जल्द से जल्द जो उम्मीदवारों की मांग है उस मांग को पूरा करेगा? और उम्मीदवारों की जो मांग है वो भी जायज़ है, वह कोई उनसे भर्ती की संख्या बढ़ाने को नहीं कर रहे हैं। वह उन पोस्टों की बात कर रहे हैं जिन पोस्टों पर आपने विज्ञापन जारी किए थे और विज्ञापन जारी के बाद आपने एडमिट कार्ड जारी किए और एडमिट कार्ड जारी करने के बाद आपने उसकी जो है परीक्षा कराई, पर परीक्षा कराने के बाद आपने परिणामें नहीं जारी की और उस परिणामों को जारी कराने को लेकर जो है उम्मीदवार अब एक्टिव हो चुके हैं और जल्द ही दोस्तों यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा इसकी परिणामें भी जारी की जाएंगी। दोस्तों, कैसे की जाएंगी और कब तक जारी होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों, क्या वो इन्फॉर्मेशन जो निकल कर आ रही है आप सभी के रिज़ल्ट को लेकर, क्या वो सच है या झूठ है, उसके बारे में ही मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों काफ़ी डिले हो चुका है इस रिज़ल्ट को लेकर, पर दोस्तों उम्मीदवार अब जो है चुप नहीं बैठने वाले हैं और वो जल्द से जल्द इसकी जो है परिणामें यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट से जारी करवाएंगे ही। दोस्तों, पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन /SJ जुड़िएगा। चलिए दोस्तों, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि कल यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट के सामने एक काफ़ी बड़ा प्रदर्शन किया गया और यहाँ पर कई सारे भर्तियों को मांग को लेकर प्रदर्शन था, जिसमें काफ़ी सारे उम्मीदवार जुटे और काफ़ी सारे उम्मीदवारों ने यहाँ पर जो है डिजिटली सपोर्ट किया। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेलना बंद करो यूपी एनएचएम। यहाँ पर देख सकते हैं कि कई सारे पोस्टों को लेकर है, पर यहाँ पर जो हमारा एक मुद्दा था 2700 प्लस 1400 पोस्टों की परिणामें कब जारी होंगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक है कि स्टूडेंट ने यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट के साथ ही यहाँ पर जो है 2700 प्लस 1400 पोस्टों की जो वैकेंसी थी उसकी रिज़ल्ट कब तक जारी होगी इसकी भी मांग उठाई थी। और यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट का क्या कहना था उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर यह डिपार्टमेंट के सामने पूरे तरह से धरना प्रदर्शन किया गया था और काफ़ी लंबे समय तक किया गया। तब उसके बाद यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट के कार्यालय बाहर आए और बाहर आने के बाद कर्मचारियों से बातचीत करने के बाद ही उम्मीदवारों ने इस धरना को ख़त्म किया। तो यहाँ पर दोस्तों क्या पूरी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है आपके रिज़ल्ट को लेकर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर जो कार्यालय से जो यहाँ पर कर्मचारी आए थे उनका कहना था कि जो यूपी एनएचएम की जो भर्ती है यह रद्द नहीं की गई है, क्योंकि कैंडिडेट्स के मन में पहला सवाल था कि इतनी डिले हो रही है रिज़ल्ट में तो कहीं ना कहीं इन भर्तियों को रद्द कर दिया गया है। पर दोस्तों उम्मीदवारों को इस बात को लेकर पूरी संभावना मिली कि जो पद हैं न पद घटाए गए हैं न पोस्ट यहाँ पर घटाए गए हैं। जितने पद थे जितने पोस्ट पे उतनी पे ही परिणामें जारी कर दी जाएंगी। उम्मीदवारों का यह भी सवाल था कि इतनी देरी डिले क्यों हुई, पर दोस्तों डिले की वजह उन्होंने नहीं बताई, पर उन्होंने कहा कि कुछ कार्यालयों के वजह से यहाँ पर जो है इनकी परिणामें में डिले हुई। पर दोस्तों जो अब इसकी फ़ाइल है वो आगे बढ़ा दी गई है और जल्द ही आपकी जो है परिणामें जारी कर दी जाएंगी। उनका यह भी कहना था कि अगर यूपी के अंदर आचार संहिता नहीं लागू होती तो इसकी जो है परिणामें जल्द ही जारी कर दी जाती। पर दोस्तों यहाँ पर ये एक चीज़ सोचने वाली बात है, क्योंकि आचार संहिता लागू होने के बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो यहाँ पर जो है पुलिस विभाग पे पड़ता है और साथ ही शिक्षक विभाग पे पड़ता है। यहाँ पर यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट पे कौन सा आचार संहिता लगने के बाद प्रभाव पड़ता है। आखिर दोस्तों चुनाव आयोग को यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट के अंदर कौन सा ऐसा वर्क रहता है कि इनकी जो है सहायता पड़े। कहीं ना कहीं दोस्तों यह उम्मीदवारों को गुमराह कर रहे हैं और इनसे वो काफ़ी टाइम मांग रहे हैं। हो सकता है कि दोस्तों कार्यालय ने अभी जो है इसकी रिज़ल्ट पर काम कर रहे हों और उनको कम से कम इतना समय चाहिए कि जल्द से जल्द जो है इनकी परिणामें जारी हो सके। क्योंकि दोस्तों जब तक उम्मीदवार एक्टिव नहीं थे इसको लेकर उनकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, पर अब जो उम्मीदवारों एक्टिव हुए हैं
इसको लेकर जो है एनएचएम डिपार्टमेंट भी अब हलचल में आ चुकी है, क्योंकि उम्मीदवार एक्टिव हुए हैं जगहों जगह पर। इसको लेकर जो है वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, तो इसलिए उम्मीदवारों से उतना टाइम मांगा गया है कि उतने टाइम के अंदर जो यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट है इसकी जो है परिणामें जारी कर सके। नहीं तो अगर दोस्तों किसी भी कंडीशन में देखेंगे कि आचार संहिता लागू होने के बाद भी यूपी एनएचएम पर ऐसा कोई भी असर नहीं पड़ेगा कि इसकी परिणामें में इतनी देरी होनी चाहिए। पर दोस्तों कहीं ना कहीं अगर कार्यालय में इस बात को लेकर हलचल हुई है तो कहीं ना कहीं रिज़ल्ट को लेकर भी हलचल हुई है। तो इसलिए दोस्तों उम्मीदवारों से उतना टाइम मांगा गया है कि उनका यह कहना है कि 10 मार्च के बाद यानी कि 1 महीना बाद जो है आप सभी की जो है 2700 प्लस 1400 पोस्टों की जो परिणामें हैं वो यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों यह एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, क्योंकि दोस्तों पिछले 1 साल के अंदर ऐसी कोई भी कार्यालय से इन्फॉर्मेशन नहीं निकल कर आ रही थी कि जो है परिणामें जो है इसके बाद जारी कर दी जाएंगी। तो उनका डायरेक्ट यही कहना है कि आचार संहिता लागू होने के बाद हम परिणामें नहीं जारी कर सकते हैं। जैसे ही दोस्तों आचार संहिता ख़त्म होगी वैसे ही आप सभी की परिणामें जो है जल्द से जल्द जारी कर देगा यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर एक जो है यहाँ पर बड़ी हमें इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही थी जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है और होने वाली है दोस्तों। और जल्द ही यहाँ पर आप सभी को एक बड़ी खुशखबरी भी मिलेगी यूपी एनएचएम रिज़ल्ट को लेकर दोस्तों, क्योंकि अब जो है कार्यालय वो एक्टिव हो गया है। और एक्टिव इसलिए हुआ है कि जितने भी उम्मीदवार हैं वो एक्टिव हो चुके हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो है वो विभाग भी अब एक्टिव हो चुका है। क्योंकि दोस्तों अगर कहीं भी प्रदर्शन हो रहा है तो अगर आप आसपास के हैं तो ज़रूर उस प्रदर्शन में शामिल हों, क्योंकि दोस्तों छोटी छोटी संख्याओं में और एक बड़ी संख्याओं में एक काफ़ी ज़्यादा जो है दबाव मिलता है। अगर यहाँ पर जो है 100 स्टूडेंट इकट्ठा हो रहे हैं, अगर वहीं 300 से 400 उम्मीदवार इकट्ठा होंगे तो यूपी एनएचएम पर और दबाव बनेगा। और जल्द ही जो यूपी एनएचएम की जो परिणामें हैं जिन्होंने 1 साल तक अटकाए रखी हैं और उतने उम्मीदवार अगर एक्टिव हुए हैं तो कहीं ना कहीं उन सभी को इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुशी भी है। और जितने भी यूपी एनएचएम के अभ्यर्थी हैं उनको भी खुशी है कि यूपी एनएचएम के कार्यालय द्वारा यह तो स्टेटमेंट आया कि जल्द ही इसकी परिणामें जारी होने वाली हैं, जो इसकी फ़ाइल है वो आगे बढ़ चुकी है। तो यह इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही थी दोस्तों। जल्द ही दोस्तों 1 या 1.5 महीना के अंदर फाइनली आप सभी की जो परिणामें हैं वो यहाँ पर जारी हो सकती हैं, या हो सकता है कि उससे पहले ही दोस्तों रिज़ल्ट को जारी कर दिया जाए। जैसे ही दोस्तों हमारे पास और कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी सबसे पहले आपको हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से वो अपडेट शेयर कर दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।